देश में आप कई तरह की चीज़ें हो रहा है। एक दलितों पर अत्याचार की आए दिन खबरें आती रहती हैं। वो खबरें दिखती है, लेकिन देश में दलित समाज के ही लोग, बहुजन समाज के ही लोग अपने समाज के लिए औरतों की भलाई के लिए, औरतों की तरक्की के लिए दिन रात काम करती हैं। ऐसे लोगों की खबरें नहीं आती हैं। लेकिन हमारी कोशिश है, नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि हम ऐसी खबरों को दिखाएं, ऐसी खबरों को आपको सामने लाएं, ताकि उन लोगों के लिए जो इस तरह का अपना काम करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना प्राइसलेस टाइम जो उनका कीमती समय है वो देते हैं, तो ऐसी खबरें भी आनी चाहिए, जिसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद जगह नहीं है। तो नेशनल दस्तक की पूरी कोशिश होती है कि ऐसे लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी खबरों को दिखाया जाए। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर संभालती हैं, नौकरी पेशा हैं, मेहनत करती हैं, उसके बाद आगे जाकर अपना समय उस समाज के लिए खर्च कर रही हैं, उन लोगों के लिए खर्च कर रही हैं, उन महिलाओं को अपना समय दे रही हैं जो हाशिए पर हैं और जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, उनकी आवाज़ बनने की ये कोशिश कर रही हैं। संस्था का नाम लक्ष्य है और ये तमाम जो महिलाएं हैं वो उस संस्था के लिए काम करती हैं, और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनका काम क्या है, किस तरह से वो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए, और किस तरह से वो महिलाओं की आवाज़ बन रही है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश सिंह है। तो कैसे लक्ष्य के लिए आप लोग काम करती हैं? मैं सर लक्ष्य के लिए ऐसे लगी हुई हूँ जैसे हमारे माननीय काशीराम साहब ने काम किया, डॉक्टर बाबा साहब ने अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने सिर्फ दलित उत्थान के लिए इतना काम किया और उसी की वजह से आज मैं इस जगह बैठ खड़ी हुई हूँ। लक्ष्य के बैनर तले जाके और हर गांव में उन जागरूक महिलाओं को उनको जागरूक करती हूँ कि जो बिल्कुल दबी कुचली महिलाएं, जिनको कहीं से कोई बाबा साहब के बारे में, मिशन के बारे में, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में मालूम ही नहीं है कि हमारा वास्तव में इतिहास क्या था और अब क्या है। हमारा वास्तव में इतिहास क्या था, अब क्या है, और कैसे हमारा जीवन यापन हो रहा था पिछले, और अब हम किसकी वजह से यहाँ तरक्की हमारी आज हुई है। लेकिन फिर भी आए दिन अन्याय और अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। कहीं भी ये रोहित वेमुला जी की हत्या हुई थी, तब भी हम लोगों ने ये सब रैली निकाली थी लखनऊ में। इसी तरह से कहीं भी कोई हमारे बहुजन समाज पर अन्याय और अत्याचार होता है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं और इस तरह से हम सड़कों पर उतरते हैं। तो आप देखिए, जो बाबा साहब कहते थे कि पढ़ाई लिखाई वो रास्ता है जिससे आप शोषण के खिलाफ लड़ पाएंगे और आपकी एक समझ बनती है। तो ये वो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, और अभी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं कि हम, समाज ने हमको जो दिया है वो समाज को लौटाया जाए। और इसी के तहत वो उन तमाम महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मज़हब की हो, जिनके प्रति अत्याचार होता है, चाहे वो घर में हो, सामाजिक रूप से हो, जाति की वजह से हो, उनकी ये मदद करती हैं। ये भी एक सच है कि ज़्यादातर जो एट्रोसिटी के मामले हैं, ज़्यादातर जो प्रताड़ना के मामले हैं, वो बहुजन महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ होता है। तो जो उत्थान की जो प्रक्रिया है वो भी उन्हीं महिलाओं के घर से निकलती है, और ये ज़्यादातर इस संगठन में महिलाएं हैं वो बहुजन समाज की महिलाएं हैं और जो उनके लिए काम करती है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम है रेखा आर्य। तो आप किस तरह से काम करती हैं सम्यक लक्ष्य के लिए? लक्ष्य के लिए इसमें हम काम करते हैं, जैसे जो गांव में जो जिनके पास कोई नहीं पहुंचता है, तो उनके पास हम जा करके उनके अधिकारों के बारे में, उनके मान सम्मान के बारे में, बाबा साहब के बारे में सब जा करके उनको बताते हैं कि आप लोग जो जो पूजा पाठ करती हो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और बाबा साहब की विचारधारा, मानवर काशीराम साहब की विचारधारा पे चलिए, जो हम उन तक जा करके बताते हैं। जो उन तक ये सब बातें उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं, और जो नहीं बताते हैं तो उनको हम जा करके बताते हैं। जो 2 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं, हम अपने आप को बहुत खुश किस्मत समझते हैं। जो भारतीय समन्वय संगठन जो लक्ष्य आया, मतलब हमें मिला संगठन, तो इसमें काम करने का मौका मिला। इस काम की वजह से हमें बहुत हिम्मत आई, तो उस हिम्मत के थ्रू हम पहुंचते हैं उनके पास। चाहे हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, हमारा हर संडे को कैडर होता है, उनको जा करके उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं कि कहते हैं चाहे एक रोटी कम खा लेना, एक कपड़ा कम पहन लेना, जेवर कम पहन लेना, मगर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। जो शिक्षा में ताकत है वो और किसी चीज़ में आपको ताकत नहीं मिलेगी। जो हमारा समाज ये दुर्दशा से गुजर रहा है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकती हैं, अच्छे बुरे में पहचान नहीं कर सकती हैं, इसलिए हम उनको ये जा कर के बताते हैं। तो उन महिलाओं को काफ़ी अच्छा लगता है। उनको हम नंबर दे के आते हैं तो वो हमसे बात करने की कोशिश करती हैं, हमें बार बार कहती हैं हमारे बीच में आइए दीदी, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देखिए, मेरी बात हुई है, जो लक्ष्य संस्थापक थे, 1999 में ये संस्था बनता है। 17 साल की एक उम्र हो गई इस संस्था की, और धीरे धीरे एक कारवां बनता गया।
और लगातार ये लोग घरों से निकल रही हैं। इनके पास जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, गाड़ियां हैं, उससे दूर देहात के गांव में जाती हैं। लखनऊ शहर में ही ये काम नहीं करती हैं, दूर देहात के गांव तक जाती हैं और वहाँ जो समस्याएं हैं, खासकर महिलाओं की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, उसको ये लोग एड्रेस करती है और उनसे बात करती हैं। आपका क्या नाम हुआ मैम? जी, मेरा नाम सुषमा बाबू है। तो आप लक्ष्य से कब जुड़ी? मैं लक्ष्य से हम लोगों को करीब यहाँ पे 1.5 साल हो गया है यहाँ पे काम करते हुए। मैं इसी संगठन में काम कर रही हूँ हम लोग। और हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में सभी कोई भी परेशानी होती है उसकी हम लोग सुनते हैं। हम अपने समाज के लिए इतना मतलब हम लोग उनकी बात बैठ के भी सुनते हैं, जैसे वो सुनाना चाहते हैं उसका समाधान सुनते हैं, उनका समाधान बताते हैं। और हम लोग अंधविश्वास के बारे में भी थोड़ा बताते रहते हैं। अंधविश्वास की मैं अपनी ही मिसाल देती हूँ, क्योंकि मैं 39 साल की हूँ और मैंने जब पूजा पाठ छोड़ दिया, मैं इस संगठन में आने के बाद मैंने पूजा पाठ भी छोड़ा और मैंने बताया कि मैं जैसे क्रिश्चियन का धर्म है, जैसे उनके ईसाई हैं और उनके मुसलमान हैं, उनके मोहम्मद साहब हैं। और मैं कहती हूँ कि तुम बताओ हिंदू धर्म के कौन संस्थापक हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो मैं बताती हूँ अगर तुम्हारे कोई एक है, कोई बताता है शंकर है, कोई बताता है कुछ गणेश हैं, तो मैंने कहा ये तो नहीं है कोई, क्योंकि हमारे जैसे बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध हैं, इस तरह हम लोग जानना चाहते हैं और इसी तरह हम लोग बताते हैं और बताते हैं कि हम लोग जैसे हम लोग हैं इस तरह आप ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होइए। भगवान बुद्ध ने हम लोगों को जो ज्ञान का मार्ग दिया है, अतः दीपो भव, हम लोग स्वयं अपना ही करते हैं, उन लोग को समझाते हैं। वो हम लोगों को देख के गाँव में काफ़ी उत्साहित होती हैं महिलाएं और वो हम लोगों के साथ बदलाव आता है। जब हम लोग दूसरी बार जाते हैं तो उसमें बदलाव आता है। तो एक जोड़ है जो महिलाएं हैं, जो आडंबर को सबसे ज़्यादा उन पर लाद दिया गया है, उनके ही ऊपर जिम्मा थमा दिया गया है। जितने सारे धार्मिक आडंबर हो और सामाजिक काम भी, वो तमाम काम महिलाओं के हिस्से इस समाज ने डाल दिया जिसमें आर्थिक आमदनी ना हो, और वो तमाम काम जो आर्थिक आमदनी वाला है वो पुरुषों के जिम्मे है। तो ये भी एक बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजू सिंह है। तो आप कैसे लक्ष्य के लिए काम करती हैं? मैं ऐसे करती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं खजान सिंह हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ और हम आज 17 साल हो गए लगभग, 99 से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो मतलब हम गांव-गांव में जाते हैं। आप देखिए गांव की दूरदशा बहुत ही ख़राब है। बच्चे अगर नीचे का पहने तो ऊपर का नहीं पहने और ऊपर का पहने तो नीचे का पहने, और उनकी स्किन इतनी ख़राब हो रही है, आप देखो सोचोगे कि यार ये कैसे यहाँ जी रहे हैं, झोपड़ी में रहते हैं, नीचे सोते हैं। तो हम उनको समझाते हैं और जो उनके पति जो उनके ऊपर जो अत्याचार जो बताती भी हैं, अरे दारू पी के आते हैं और ना कुछ कमाते हैं ना धमाते हैं, तो हमको बोला अरे थोड़ा प्यार से भी समझाइए। और अगर आप संगठित होंगी, सब बहनों को, दौरानी जेठानियों को, नंदों को, अपनी भाभियों को, सबको इकट्ठा करके अगर उनसे बात करेंगे तो हो सकता है उनको दबाव पड़े, कुछ माने, कुछ समझें। तो इस तरीके से भी हम उनको बताते हैं। और मतलब आप कोशिश कीजिए कि मिलजुल के रहिए। आप जैसे कोई मीटिंग होती है हमारे समाज की तो आप साथ में जाइए, उनके साथ में मिलजुल के जाइए, जिससे कि वो आपसे आप वहाँ जो सुन के आएंगे आप अपने बच्चों को भी बता पाएंगे, जिससे कि वो हमारे जाने कि हमारा जो समाज है वो कहाँ है। जो बच्चे भी जागरूक होंगे और उन्हें शिक्षा के प्रति भी हम उनको मतलब सचेत करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक होइए। तो ये एक छोटी छोटी कोशिश है, जिसको लगेगा आपको कि एक बहुत छोटी कोशिश है, लेकिन इन्हीं छोटी कोशिशों से एक बड़ा बदलाव का रास्ता निकलता है। और आप कल्पना कीजिए कि आज के समय में जब हर चीज़ को बाजारवाद के नज़रिए से, आर्थिक नज़रिए से देखा जाता है, उसमें ये वो महिलाएं हैं जो एक संस्था के तहत उन लोगों के लिए जो जातिगत रूप से हाशिए पर हैं, जिनके साथ लगातार शोषण हुआ है, खासकर महिलाओं की बात करें तो जो SC ST OBC दलित समाज की महिलाएं, बहुजन समाज की महिलाएं हैं, माइनॉरिटी समाज की महिलाएं हैं, उनको दोहरी मार झेलनी पड़ती है, उनके लिए ये लोग काम कर रही हैं। तो इस नज़रिए से जब आप इस चीज़ों को सोचेंगे, देखेंगे, तो ये काम सचमुच में आपको बड़ा प्रतीत होगा। आपका नाम क्या हो मैम? सर मेरा नाम लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी है। तो आप लोग मतलब लक्ष्य के तहत सिर्फ महिलाओं के बारे में बात करते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में बात करती है, और कुछ और भी स्पेसिफिक है जिस पर आप लोगों को बात सर करते हैं? हम लोग शिक्षा के अलावा जैसा कि समाज में हम लोगों ने देखा है कि चाहे घर की बात हो और चाहे बाहर समाज की बात हो, कि हमारे समाज में चाहे पढ़ी लिखी महिला हो, पुरुष हो, या चाहे अनपढ़ हो, गाँव खेतों में काम करने वाली हो, शोषण हर जगह है, उस पर अन्याय अत्याचार हर जगह होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि आखिर असली रीज़न क्या है जो ये अन्याय अत्याचार समाज में हो रहा है, जबकि शिक्षित लोग भी हैं और अनपढ़ लोग भी हैं, गरीब मजदूर लोग भी हैं। तो उसमें एक चीज़ ये निकल के आई कि अन्याय अत्याचार इसलिए अपने समाज पे हो रहा है क्योंकि हमारे लोगों का जो है मनोबल बहुत ही गिरा हुआ है।
उनके साथ कोई नहीं, मजबूती से खड़ा नहीं है, कोई ऐसा संगठन उनके बीच में नहीं गया है जो उनको अपनेपन का एहसास दिलाए कि अगर आपके साथ किसी तरीके का अन्याय, अत्याचार या शोषण होता है तो हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपके साथ में हैं, आप हिम्मत करो, ताकत बनो, सड़कों पे उतरो, आवाज़ उठाओ। जब आप अपनी आवाज़ उठाओगे, दूर तक आपकी आवाज़ जाएगी तो आपको आपके अधिकार मिलेंगे और आपको न्याय भी मिलेगा और आपके साथ अन्याय अत्याचार कम होगा, बंद भी होगा। तो आप लोग महिलाओं से मिलती हैं, तो जो दलित समाज की महिलाएं हैं, बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जातिगत रूप से जो भेदभाव झेलती हैं, अत्याचार झेलती हैं, तो वो लोग कैसे, मतलब क्या आप लोग जानने की कोशिश करती होंगी कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो उन तमाम तरह के तकलीफ़ों को झेलती हैं और फिर भी सड़क पे आके लड़ना नहीं चाहती? सर, एक तो जैसा है कि उनके साथ अन्याय, अत्याचार या शोषण होता है तो एक तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, दूसरा वो शिक्षा में बहुत कम होते हैं, अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा घिरे होते हैं, जिस कारण जो है और मनोबल उनका इतना डाउन होता है जिस कारण वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो हमारा ये संगठन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि उनकी आवाज़ बन करके उनको अपने साथ लेकर के, जो हमारे गरीब मजदूर बहनें हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अशिक्षा में फंसी हुई हैं, उन सबकी ताकत बन करके सड़क पे उतरे और अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों, अपने अधिकार की मांग करें और अधिकार लेकर के रहें। ये हमारा मेन उद्देश्य है हमारे भारतीय समय संगठन का। तो आप सोचिए, जातिवाद का जो दंश है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल चलता आ रहा है। भारत का अगर आप किसी समाज वैज्ञानिक से बात करें तो जो भी अव्यवस्था है, जो भी यहाँ भेदभाव है, प्रताड़ना है, उसके पीछे जाएंगे, उसकी रूट में जाएंगे, उसकी वजह जानेंगे ना, तो आपको जातिवाद ही दिखेगा। आखिर क्या वजह है कि एक ही जाति, एक ही समाज के लोग इतने गरीब क्यों होते हैं? उनके पास ज़मीनें नहीं है, व्यापार नहीं है। इस सब की वजह जाति आधारित व्यवस्था है। तो ये वो महिलाएं हैं जो उस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इनकी कोशिश है कि वो तमाम महिलाएं, तमाम लोग जो इस वजह से प्रताड़ित हो रही हैं, उनकी आवाज़ बने और उनकी आवाज़ सबल हो, मजबूत हो। आपका नाम क्या हो मैम? मेरा नाम पूजा गुलाटी है। तो आप किस तरह से, मतलब इस संगठन के लिए काम करती हैं? मैं पिछले 1.5 साल से इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ और गांव-गांव जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। मेरे खुद के 2 छोटे बच्चे हैं तो मैं उन्हें खुद समझाती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, साफ़ सफाई पे ध्यान दें, बेटा और बेटी में फ़र्क ना करें। ये नहीं कि बेटी को शादी करनी है, दूसरे घर जाना है तो घर बैठो, चूल्हा चौका करो, और लड़के को स्कूल भेज दिया। अब ये ना देखा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ा, वो कंचे खेल रहा है। आप बेशक नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन आप बैठो, देखो, कम से कम आप पेश पलट के देख सकते हो, बच्चे को बैठा के पढ़ा सकते हो। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारा ही समाज है जिसको इतना दबाया गया है, इतना कुचला गया है, और सबसे बड़ा उसका कारण है वो है अशिक्षा। शिक्षा ही हमें आगे ले जा सकती है। तो हम उन्हें मॉरल अप करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, पूरा ध्यान दो, बेटे को भी पढ़ाओ और बेटी को भी पढ़ाओ। एक नहीं, 2 परिवार सुधरेंगे उससे। तो लक्ष्य के कई काम हैं, जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक जागरूकता है, पढ़ाई लिखाई को लेकर भी इन लोग का जोर है। और भी कुछ महिलाएं हैं जो इस संगठन से जुड़ी हुई हैं, जो काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संघमित्रा गौतम है। तो आप लक्ष्य से कब जुड़ी और किस तरह से आप इसके लिए काम करते हैं? मुझे इसमें जुड़े 2 साल हो गया है और इसमें हम जितनी भी बहनें हैं और तो सारे लोग गांव-गांव जाते हैं, बल्कि शहरों में भी मीटिंग करते हैं। तो जब किसी के साथ में कोई एट्रोसिटी होती है, कोई उत्पीड़न होता है, कोई बलात्कार होता है, तो उसको लेकर के हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। तो किस तरह का रिस्पांस होता है लोगों का? वो किस तरह से, जैसे कई बार होता होगा कि आपको विरोध भी झेलना पड़ता होगा, क्योंकि कोई ना कोई एट्रोसिटी करने वाला भी होता है, तो वो लोग भी अपना विरोध आप लोग के प्रति दिखाता होगा, गुस्सा दिखाता होगा, तो उससे कैसे आप लोग पार पाती हैं? देखिए, जब हम इस काम को करने निकले हैं तो कुछ तो हिम्मत है, साहस है। तो अब हम चूँकि संगठन के माध्यम से हैं, तो एक जो डर था पहले वो अब नहीं है, क्योंकि ये विश्वास है कि हमारे साथ ऐसा, मतलब हम लोग खुद जो है दूसरे के अन्याय के जब हम खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग होंगे। तो इस तरह से आपके जैसे लोग, जो और भी लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमको, तो चाहे वो फेसबुक के ज़रिए हो, व्हाट्सएप के ज़रिए हो, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ गए। अभी हम लोगों ने हजरतगंज में परिवर्तन चौक पे रैली निकाली थी, तो फेसबुक पे हमारा पड़ा था मैसेज, तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हमें उम्मीद भी नहीं थी, तो हज़ारों की संख्या में लोग। अपने घर में किस तरह से, आपके घर में भी लोग होंगे, तो वो किस तरह से आप लोग को इस काम में मदद करते हैं? जी, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, जो कि वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, आगे किए हुए हैं। और चूँकि मैं एक महिला हूँ, इसलिए
ये जो हमारे बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं उनके उनके दुख को, उनके दर्द को हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और अब तक कोई ऐसा संगठन नहीं था जहाँ पे इस तरह की महिलाएं हों। आपका क्या नाम हुआ मैम? हमारा राजकुमारी कौशल है। तो आप कैसे आप लोग काम करती हैं, मतलब लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है जब उनसे मिलती हैं? उनसे तो पहले हमको बड़ी दिक्कत होती, घरों में जा जा के निकालने पड़ते थे, लेकिन जहाँ हम 1-2 बार कैडर कर चुके हैं वहाँ की महिलाएं जो है कि एक बार उनको खबर मिल जाती है तो जो कि अपने आप घर से निकल आती हैं। और हम जहाँ जाते हैं तहाँ जो है कि अपना मोबाइल नंबर दे के आते हैं और वहाँ से ले के आते हैं। इसकी वजह से हम संपर्क करते हैं और जो कैडर करवाना चाहता है वो फ़ोन करता हमको। ये आप ही का देश है ये, और इसी देश की ये महिलाएं हैं। आप सोचिए, इस बात को समझिए कि एक देश के रूप में आप तभी मजबूत होंगे जब वहाँ समानता हो, बराबरी हो, और ख़ासकर महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो हमारी एक सोच है, मर्दवादी सोच है, हर जगह वो हाशिए पर है, उसमें बदलाव हो। और वो बदलाव सिर्फ महिलाओं के साथ ना हो, जो जाति आधारित जो भेदभाव है, जाति आधारित जो अत्याचार है, जाति आधारित जो भेदभाव है, जाति के आधार पे जो उनसे भेदभाव किया जाता है, उनको संसाधनों से दूर रखा जाता है, जब तक ये सब बदलाव नहीं आएंगे आप एक देश के रूप में कभी मजबूत नहीं हो सकते। और इन महिलाओं की यही कोशिश है कि जाति आधारित, सामाजिक आधारित जो भेदभाव है, जो अत्याचार है, वो बंद हो और सबको बराबर का हक मिले, समानता का हक मिले। और इसी लक्ष्य के लिए ये लक्ष्य नाम के संस्था के साथ काम कर रही हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।